राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की रोशनी ब्लॉग से। और आशा है कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे दोस्तों। और आज तारीख है 10 जनवरी और दिन है शुक्रवार का। और दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर के 3 बजे से। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज बच्चों की फरमाइश पर बनाते हैं मुरमुरे के लड्डू। कहीं कहीं लाई के लड्डू भी बोले जाते हैं। और दोस्तों इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो आप लोग भी कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये लड्डू हैं लाई के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कभी आप लोग भी ज़रूर बनाना और फिर बताना कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले है आँच को बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। और फिर हमने यहाँ पे रख दी है कढ़ाई और बिल्कुल मध्य आँच में है मुरमुरे को है जो भूनेंगे। और दोस्तों हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और हमारे यहाँ पे बुड़की के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये त्यौहार बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़ास होते हैं। मकर संक्रांति, होली और गांव में तो सारे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। चाहे छोटे त्यौहार हो चाहे बड़े त्यौहार हो, उनकी आने की खुशी सबको बहुत दिन पहले से ही हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे मुरमुरे हैं अच्छे से भुन चुके हैं। तो इनको हम नीचे उतारेंगे। और दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब हमारे मायके से कोई भी आते हैं तो दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा उल्लास होती है कि कोई ना कोई हमारे मायके से चाहे कोई भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारे भी मायके से हमारे भैया आए थे लेने के लिए। और दोस्तों सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और भाई का प्यार एक। मुरमुरा हमारे भुन चुके हैं तो इनको एक साइड में रख देंगे और फिर यहाँ पे बना लेंगे गुड़ की चाशनी। तो कढ़ाई हमने रख दी है और इसमें डाल देंगे गुड़। और दोस्तों गुड़ में पानी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, नहीं तो चाशनी हमारी अच्छे से बन के तैयार नहीं होती है। और खाली ऐसे ही इसको अच्छे से गरम कर लेंगे और अपने आप और थोड़ी देर में ही गुड़ हमारा है जो पिघलने लगेगा और अच्छी सी एक चाशनी बन के तैयार होगी। और इस चाशनी को ज़्यादा है जो टॉफ़ी टाइप में नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा टाइट बनेंगे। बस थोड़ा सा ही गुड़ को हमें गर्म होने देना है और फिर लाई में मुरमुरा में है जो सारा गुड़ हम डाल देंगे और फिर इनके लड्डू बनाएंगे। मुरमुरा और चाशनी को अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारे मुरमुरा है गुड़ में अच्छे से मिल सके और हमारे बहुत अच्छे स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हों। और दोस्तों लड्डू तो हमारे बन ही रहे थे, बाकी के हमारे काम हैं वो भी साथ साथ में हम कर रहे थे। तो काफ़ी थोड़ा थोड़ा सा जो अंधेला होने लगा था, सूर्य भगवान अपने घर को जाने लगे थे और अभी भी हमारे लड्डू बन के तैयार नहीं हुए थे, थोड़ी सी लड्डू बाकी रह गए थे। तो हमने सोचा चलो आप सभी को दिखाते हैं, क्योंकि जब अंधेला सा होने लगता है तो हमारी बाहर वाली रसोई में भी अंधेला हो जाता है। और
तो ये देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। एकदम जैसे मार्केट में मिलते हैं खुसखुसे खुसखुसे से, वैसे ही हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। तो आप लोग भी आ जाइए और मुरमुरे के लड्डू खाने का आनंद लीजिए। और आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं इस तरीके के बने हुए लड्डू। और घर में जब बनाते हैं तो कुछ बात ही अलग होती है, और बच्चों को तो खुशी होती ही है, साथ में हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद दोस्तों रात का खाना वगैरह बनाया, सभी ने खाना खाया और हमने भी हमारे जो काम रात के रहते हैं तो सारे काम निपटा लिए। और चूल्हा चौका बर्तन, ये सारे काम हैं जो हम रात में ही करके छोड़ देते हैं, ताकि सुबह के लिए काफ़ी आराम हो जाता है। और दोस्तों हमने चूल्हा जला लिया है और चाय बनने के लिए रख दी है, और सुबह से ही नक्ष के लड्डू खाने शुरू हो चुके हैं। तो बस आप नक्ष के चेहरे पे स्माइल देख सकते हो कि इनको लड्डू खा के कितना मज़ा आया। और यहाँ पे फिर हमने खाना पीना हमने बनाया, और उसके बाद में यहाँ पे लिपाई पोताई का काम भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई भी तीज त्यौहार होते हैं तो हमारे यहाँ पे लिपाई पुताई का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सफ़ेद मिट्टी को हमने सुबह ही भिगोने के लिए डाल दिया था, और हमारी मिट्टी काफ़ी अच्छे से भीग चुकी थी, और हमारी भाषा में कहें तो फूल चुकी थी। तो अब ये तैयार थी पुताई करने के लिए। और वैसे तो दोस्तों हम यहाँ की चौहतरिया में जो है लिपाई करते हैं ढिग लगा के, पर अभी नहीं करेंगे। सोच रहे थे पूरी चौहतरिया है जो पोत देते हैं मिट्टी से, तो सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है। और इस चौहतरिया में हम पीने का पानी वगैरह रखते हैं। और यहाँ पे छोटा सा हमने घरुआ बनाया हुआ है, जिसमें कड़ी पत्ता का पेड़ लगाया है, और काफ़ी अच्छे से है, जो पेड़ की ग्रोथ भी हो रही है। और डेली है जो पानी भी देते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारा है जो पौधा तैयार होता है। और दोस्तों पीहर जाने की खुशी तो कुछ अलग ही लेवल पे होती है, और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमें भी मायके जाना है। पर इन्होंने है जो मना कर दिया है कि अभी त्योहार पे मत जाओ और उसके बाद में चली जाना, क्योंकि त्योहार पे अच्छा नहीं लगता है कि हम सभी घर पे रहें और तुम हो जो चली जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए है अब सोच रहे हैं कि ना जाते हैं, और त्योहार हो जाएगा तो उसके बाद में ही चले जाएंगे, क्योंकि सबका जब मन है तो सबकी बात मानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और दोस्तों हम बेटियों को तो हर चीज़ की ख्याल रखना होता है। वहाँ पे मायके वालों को भी खुश रखना होता है, और यहाँ पे ससुराल वालों का भी दिल ना दुखे, तो सबकी फीलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और जब सभी लोगों का मन नहीं है पहुँचाने का, तो बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कि हम भी जाएं और सबकी है जो बात मानेंगे। और जब वो लोग कह देंगे तो फिर है जो चले जाएंगे। और सबकी मर्ज़ी से जब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि सबने हमें है हँसी खुशी से विदा किया है। और ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हम अपने हैं जो खुद के मालिक हैं, जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। सबकी बात ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि जो भी हमें बोलते हैं सब अच्छे के लिए बोलते हैं, और सबको हमारी फ़िक्र होती है, चाहे वो मायके पक्ष से हो या ससुराल पक्ष से हो। और दोस्तों हम उन महिलाओं से, उन माताओं से कहना चाहते हैं कि अगर आपके माता पिता आपको कहीं जाने की परमिशन नहीं देते हैं तो क्या आप सभी जाते हो? नहीं जाते हो ना। तो इसी प्रकार से ससुराल वाले भी आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं,
उनको आप सभी की चिंता होती है, इसी वजह से वो आप सभी को मना करते हैं। तो उनकी बात ज़रूर मानिए, आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं वो। और दोस्तों उसके बाद में हमारी पुताई हो चुकी थी और फिर यहाँ पे मूंगफली की बीजी फोड़ लेते हैं, क्योंकि हम इनका कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। तो आप लोगों को कल के ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे कि हम मूंगफली का क्या बनाने वाले हैं। और जो भी हमारी माताएं बहनें हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ आप सभी से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कर देना और अपनी टिप्पणी ज़रूर बताना कि आपके विचार क्या हैं हमारे इस वीडियो के लिए। और दोस्तों खेती करने का, फसल करने का यही बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ें हमें बाहर से नहीं लानी पड़ती हैं और सारी चीज़ें हमारे खेतों में अवेलेबल हो जाती हैं। तो यही हम किसानों का फ़ायदा होता है। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे।